गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंदर आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में और उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो पूर्व की क्लास थी उसमें हमने मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 और मृत्यु 1833 में हुई। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक तरह से आपका जो पूरा टॉपिक है इस बोर्ड पे आ गया है, जिसमें राजा राम मोहन राय का जन्म, उनके पिता कौन थे, भाई कौन थे, माता कौन थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, उनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके प्रमुख विचार कौन कौन से थे, उनके बारे में मैंने एक संक्षिप्त में नोट्स बना दिए। तो आप इन नोट्स को एक अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर लें, तो एक तरह से आपका ये पूरा चैप्टर बोर्ड की जो पूरी स्लाइड है उसके ऊपर आ गया है। तो इन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि इस पे बोर्ड पे लिखा है, राजा राम मोहन राय का जन्म। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, उसके बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम रमाकांत, उनके भाई का नाम जगमोहन, उनके माता का नाम तारिणी देवी। उनके पिता का नाम रमाकांत, भाई का नाम जगमोहन, माता का नाम तारिणी देवी। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उन्हें आप नोट कर लें, है ना। और जो दूसरी रचना है वो है मीरात उल अखबार। क्या है? मीरात उल अखबार। उनको जो भाषा ज्ञान था वो 6 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। उनमें बांग्ला भाषा थी, अरबी भाषा थी, फारसी भाषा थी, हिंदी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी और अंग्रेजी भाषा थी। और उनका जो मृत्यु हुई वो हुई 27 सितंबर 1833। कब हुई उनकी मृत्यु? 27 सितंबर 1833। कहाँ हुई? ब्रिस्टल, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ हुई? ब्रिस्टल, इंग्लैंड के अंदर। जो उनके प्रमुख विचार हैं कौन कौन से हैं? एकेश्वरवाद, ठीक है। एक ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, ठीक है ना। क्या है एकेश्वरवाद का अर्थ? ईश्वर एक ही है, ठीक है ना। बहुदेववाद का खंडन, मतलब जो लोग जैसे मैं किसी धर्म को लेकर मैं किसी भी चीज़ का खंडन नहीं करता, जैसे बहुत से देवता होते हैं तो बहुदेववाद का उन्होंने खंडन किया कि देवता ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा का विरोध, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि जिस प्रकार लोग जगह जगह मंदिरों में सभी जगह जाकर लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। सती प्रथा का विरोध, पुराने समय में, प्राचीन काल के अंदर जब किसी व्यक्ति, किसी औरत का पति, है ना, उसका निधन हो जाता था तो उससे भी की औरत को जिंदा ही उसकी चिता के साथ जलाया जाता था। तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध भी किया। प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है, अखबार है, समाचार पत्र है, उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। बलि प्रथा का विरोध, उस जो पुराने समय में संस्कार और संस्कृति के नाम पर मंदिरों के अंदर और बहुत से स्थानों पर पशुओं की बलि दी जाती थी, उन्होंने पशु बलि की प्रथा का विरोध किया। साथ ही राजा राम मोहन राय ने नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, नारी अधिकार और नारी उद्धार आदि बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए कि नारियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, जो ऊंची नीची, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, उन्होंने उन व्यवस्थाओं पर विरोध किया कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। बुद्धिवादी दृष्टिकोण, साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण और पाश्चात्य शिक्षा जो थी, जो पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे। तो इस प्रकार इन बिंदुओं हम चर्चा करेंगे। तो आप एक बार जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट के रूप में अपने नोटबुक में आप नोट कर लें। अब इन बिंदुओं पर हम व्यवस्थित चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, जन्म, है ना, पिता का नाम, माता का नाम और भाई का नाम, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ, तो आप वास्तव आप इन पे भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 22 मई
72, ठीक है। उनके पिता, कहाँ पर हुआ उनका जन्म? बंगाल के हुगली, ठीक है ना, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। कहाँ हुआ? राधानगर गांव में। उनके परम पिता मय मतलब परदादा जी कृष्णनाथ बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। किस पद पर? नवाब के यहाँ पर उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवा से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें क्या 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 उपाधि दी? राय राय की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। और इस राय राय को संक्षिप्त रूप राय, ठीक है ना, इस परिवार के साथ जुड़ गया और जाति विभेद उनके जातिगत विभेद बनर्जी का स्थान ले लिया। तो उनका पहले क्या नाम था? राजा भी उपाधि है राम मोहन बनर्जी। पहले एक तरह से उनका नाम, बचपन का नाम क्या था? राम मोहन बनर्जी। तो उनका स्थान क्या ले लिया? राजा राम मोहन राय। क्या हो गया? एक तरह से राजा उपाधि राम मोहन उनका नाम था। क्या नाम था? राम मोहन। और राय क्या थी? उनका नाम क्या था? राम मोहन बनर्जी। बनर्जी की जगह क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। राय क्या है? एक तरह की उपाधि, ठीक है ना। तो रमाकांत, राम मोहन रमाकांत राय के एवं तारिणी देवी के पुत्र थे। मतलब ये क्या होगी? माता। माता का नाम क्या हो गया? तारिणी देवी। रमाकांत कौन थे? रमाकांत राय पिता, ठीक है। और राम मोहन कौन थे? खुद, स्वयं, है ना, स्वयं स्वयं राजा राम मोहन राय, पिता रमाकांत, माता तारिणी देवी, ठीक है ना। उनका परिवार सुसभ्य एवं धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। लेकिन राममोहन राय पर वैष्णव भक्ति वे धार्मिक संस्कार नहीं पड़े जिनकी परिवार आशा कर सकता है। तो एक तरह से सुसभ्य परिवार, धर्मनिष्ठ परिवार के होते हुए भी उनका इन पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी दृष्टि में उनके पिता बहुत परंपरावादी थे, परंपरावादी के साथ साथ धार्मिक संस्कारों वाले थे, ठीक है ना। पिता मूर्ति पूजक थे किंतु वे इसके घोर विरोधी। पिता क्या थे? मूर्ति पूजक थे। क्या थे पिता? मूर्ति पूजक। और वो खुद क्या थे? उसके घोर विरोधी। कौन? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़ा शब्द है, तो इसे आप राजा राम मोहन राय अपन नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? राजा राम मोहन, ठीक है ना, RRM लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RRM, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, शॉर्ट में। किंतु वे घोर विरोधी, स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक। राममोहन अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते थे। परिणामतया उनकी अपनी पिता से अनबन रहने लगी और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ देना उचित समझा। राममोहन बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता ने अपने पुत्र की शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध किया और 15 वर्ष की आयु में बंगला, कौन कौन सी भाषा? बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंग्रेजी भाषा। तो एक तरह से किन किन भाषाओं का ज्ञान हो गया उन्हें? पहला मैंने आपको जैसे बोर्ड पे लिखाया था, बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो 6 भाषाओं का ज्ञान राजा राम मोहन राय को था, जिनमें पहली बंगला भाषा, दूसरी फारसी भाषा, तीसरी अरबी भाषा, चौथी हिंदी भाषा और 5वीं संस्कृत और 6ठी अंग्रेजी भाषा थी, ठीक है ना। ये भाषा ज्ञान हो गया। उन्होंने नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता, समाचार पत्रों आदि पर निरंतर संघर्ष किया। और जो प्रमुख प्रश्न है जो आपके BA और BA BEd दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने फारसी भाषा में, अंडरलाइन कर दें या तो इस चीज़ को या लिख लें, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा था उस समय, कि उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, ठीक है, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार,
ठीक है, इन दोनों को अंडरलाइन कर लें आप लोग कि इन दो भाषाओं में दो समाचार पत्र निकाले जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। किन किन विषयों पर प्रकाशित होते थे लेख? साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। कौन सा अखबार था फारसी भाषा में? मीरातुल अखबार, और बंगला भाषा में संवाद कौमुदी। और उन्होंने 1815 में, किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, RRM। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने 1915 में किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। और 1828 में किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज कब की स्थापना? 1828 में, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया था। तो आप इन बिंदुओं को वापस अपने नोटबुक में उतारते रहें। स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रह्म समाज की स्थापना के केवल 4 वर्ष ही जीवित रहे, तथापि ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल के बाहर दूर दूर फैल गए। उन्होंने उदारवाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वातावरण तैयार किया और भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। और अपन लास्ट में आते हैं, उन्हीं के जो काल था, उन्हीं को जो इंग्लैंड में आवास, इंग्लैंड फिर बाद में इंग्लैंड चले गए, और उन्हीं के आवास के समय में प्रथम सुधार अधिनियम, है ना, कब पारित हुआ? प्रथम सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1832 के अंदर। कब पारित हुआ? 1832 के अंदर। और उन्होंने इसका स्वागत किया, इन्वर्टेड कोमा, ये उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। किसके बारे में कहा? प्रथम सुधार अधिनियम 1832 के बारे में। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड से फ्रांस गए, वहाँ वे बीमार पड़ गए। अंतिम जब चरण में बात आ रहे हैं तो क्या हुआ? इंग्लैंड से फ्रांस गए और वहाँ पर बीमार पड़ गए, तो पुनः लौटकर इंग्लैंड आए और 20 सितंबर 1833 को उनका स्वर्गवास हो गया। कब स्वर्गवास हुआ? 20 सितंबर 1833 को। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, राजा राम मोहन राय का राजनीतिक विचार के बारे में। जो राजा राम राय के प्रमुख जो विचार मैंने आपको बताए, जिनमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, प्रेस की स्वतंत्रता, बलि प्रथा का विरोध, नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, नारी का अधिकार, नारी उद्धार, जातीय प्रथा का विरोध, बुद्धिवादी दृष्टिकोण, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, ठीक है, आधुनिक भारत के जनक, नवीन भारत के वाहक, महान मानवतावादी, ये जो पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता, उदारवाद, तर्कवाद, आधुनिकवाद जैसे भारतीय चिंतन उनमें विद्यमान थे। ये जो चीज़ मैंने बोली, आप इनको अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लें। भारतीय जो राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार थे, उनमें अगर बात करें तो उनको भारतीय नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। आइए इनके बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो बिंदु है वो है व्यक्ति के एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। व्यक्ति के एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने लॉक, ग्रोसियस, थॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों की प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में उनकी गहरी आस्था थी। अतः विचारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांतों के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान
समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्वक थे। वे चाहते थे कि राज्य निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उनके विचार राष्ट्रीय विचार थे। ठीक है, राज्य के कर्तव्य यह है कि वे जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सुधारों का प्रयत्न करें। तो प्रमुख इसमें आप जो लाइन लिखेंगे तो ये लाइन अपने नोट पूरा करें कि राज्य का कर्तव्य है कि वे जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं की में सुधार का प्रयत्न करें। अब जो उनका दूसरा बिंदु है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि समाचार पत्र जो अखबार होते हैं उनमें स्वतंत्र और निष्पक्ष और न्यायिक जो बात नहीं लिखी जाएगी तब तक उस प्रेस की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर वो किसी के दबाव में, जो सत्ता के दबाव में अगर अगर ये समाचार पत्र या अखबार किसी चीज़ को छापते हैं या लिखते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक शासन की कमजोरियां के बारे में वो अगर समाचार पत्र उल्लेख नहीं करता तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रखता। तो राजा राम मोहन राय क्या चाहते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है न्याय व्यवस्था का स्वरूप। क्या है? न्याय व्यवस्था का स्वरूप। न्याय व्यवस्था के स्वरूप में राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इसके प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? जूरी अधिनियम। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय और फिर बाद में 1833 के अंदर अधिकार पत्र अधिनियम पर विवाद हो रहा था। क्या हो रहा था? अधिकार पत्र अधिनियम पर विवाद हो रहा था। तो इन जो व्यवस्था थी उनके स्वरूप के बारे में उन्होंने चिंतन किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि 1833 जो मैंने आपको बताया कि 1833 में क्या था? अधिकार पत्र अधिनियम। क्या था? अधिकार पत्र अधिनियम में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की है। ये सिफारिश थी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए, उनमें क्या परिवर्तन होने चाहिए उसके बारे में। लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और उच्च पद देना, रेत की दशा में सुधार तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण तथा भूमि का स्थायी प्रबंध। ठीक है ना। तो ये राजा राम मोहन राय प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर इन स्वरूपों में परिवर्तन चाह रहे थे। और साथ ही राजा राम मोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे। उनका सजाव था प्रसविदा बुद्ध, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। नियुक्ति के लिए 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी सीमा होनी चाहिए? 22 वर्ष, जो उसको कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आप इनके बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे तो न्यूनतम सीमा 18 वर्ष को बढ़ा 19 वर्ष को बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। किसके माध्यम से? राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध में उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, तो उनका प्रमुख कारण था। अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, पहले बताइए मुझे। राजनीतिक विचार, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों के अंदर आएगा सती प्रथा कानून का निषेध। सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। किसके प्रयत्नों से? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो तत्कालिक गवर्नर था उसके सहयोग से। ठीक है, ये प्रश्न आएगा आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो उनके जो प्रमुख विचार हैं उनमें भी इनको महत्व दिया गया है। किसके? राजा राम मोहन राय के। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालिक भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। ठीक है ना। ये चीजें प्रमुख राजनीतिक विचारों में। नेक्स्ट जो पॉइंट है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। मानवतावाद, विश्व बंधुत्व, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, जो ये शब्द आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है? समस्त पृथ्वी या समस्त संसार हमारा परिवार है। इस तरह की सोच किनकी थी? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी थे।
ठीक है, जो मैंने आपको एक अपने उन पॉइंटों में मैंने लिखा है। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधु की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सार्वभौमता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार और विभिन्न राष्ट्रों की जातियों की उनकी शाखाएं मानते थे। जैसा मैंने बोला, समस्त मानव जाति को एक परिवार, ठीक है ना। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, तो ये जो संस्कृत वर्ड है उसका अर्थ क्या है? संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। राजा राममोहन राय ने ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। ठीक है, तो ये विश्व बंधु और मानवतावाद के संबंध में राजा राममोहन राय के ये विचार थे। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उनमें भी अंतरवाद, राष्ट्रवाद झलकता था। ये कोटेशन है ना। परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो, मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। राय के चिंतन के समानवादी व उदार पक्षों को उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है, इनवर्टेड कोमा, किसके बारे में? जो राय के चिंतन के समाजवादी जो उदार पक्ष, ठीक है ना, मानवतावादी पक्ष में विपिन चंद्र पाल ने कहा है, इनवर्टेड कोमा, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवतावाद व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादाद में राजा राममोहन के चिंतन का एक केंद्रीय तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज राजा राममोहन राय के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं, ठीक है, और आत्मीय सभा 1915, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई बताओ मुझे? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ठीक है ना। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। फिर बाद में हमने उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी, रचनाएं थी, मिरातुल अखबार, और दूसरी रचना क्या थी बताइए आप लोग? जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं काम। मिरातुल अखबार और समाज कौमुदी, ठीक है ना। तो ये रचनाएं थी उनकी, और साथ ही हमने उनके राजनीतिक विचारों के बारे में जाना। अब जो कल जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके अंदर हम राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों का, ठीक है ना, धार्मिक विचार और जो उनके शिक्षा संबंधी विचार, सामाजिक विचार, इन 2-3 बिंदुओं पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, कौन कौन से विचार? राजनीतिक विचार हमने कर लिया, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और शिक्षा संबंधी विचार, कल इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।